अलवर जिले के तिजारा तहसील के गौतौली गांव में एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसको बताने में भी शर्म आएगी। मदरसे में रहने वाले युवकों ने कुछ स्कूली छात्राओं को रोका और न सिर्फ रोका बल्कि अपनी नग्नता का परिचय दिया है। अपनी नंगी सोच से न सिर्फ उन्होंने अपने कपड़े उतारे बल्कि उन छात्राओं को रोकने का काम किया जो छात्राएं स्कूल जा रही थी। 10वीं 12वीं में पढ़ने वाली ये वो छात्राएं हैं जिनको न सिर्फ रोकने का काम हुआ था बल्कि इनसे वो गंदी हरकत करने की कोशिश की, लेकिन इन बेटियों ने हिम्मत से काम लिया, उनको पहचाना और पहचानने के बाद गांव से शिकायत की। आपका जो स्कूल है वो यहाँ से दूर है, आप पैदल यहाँ से जाती हैं और पैदल आती हैं। कौन लोग थे वो मदरसे में रहने वाले व्यक्ति थे। हम स्कूल से मदरसा रास्ते में पड़ता है, वो स्कूल के सामने है। अच्छा, स्कूल के सामने। तो 1 बजे आ रहे थे तो वो लोग हमें नले के रास्ते पे पाए थे। उन्होंने बदतमीजी की और अन्य कुछ बोला उन्होंने हमसे, बहुत कुछ ही। तो बोले कि तुम 80 की लड़कियां हो, चमारों के लड़के कुछ नहीं कर सकते और चमारों की लड़कियां भी कुछ नहीं कर सकती। बेटा रो मत, कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत से काम लो। अब हम आपके पास पहुंचे हैं, सारी चीज है, आप पूरी खुल की चीजें बताओ कि उन्होंने और क्या क्या बोला। उन्होंने कहा अगर हमारे बच्चे पैदा नहीं करोगे तो चमारों को जान से मार डालेंगे और यहाँ पे हमारे साथ तुम अगर बच्चा पैदा नहीं करोगी ना तो तुम्हें घर पर भी नहीं जाने देंगे हम। अच्छा, मतलब रेप की सीधी सीधी धमकी दी आपको लोगों को? हाँ ठीक है, तो आपने फिर उनका सामना किया? सर हम सामना कैसे करते, इतने सारे लोगों के हम वापस भगे। कितने लोग थे बेटा, वो कितने लोग? सर वो 10-12 लोग थे। 10-12 लोग थे। अच्छा, उनमें से किसी व्यक्ति ने और ज्यादा गंदी हरकत करने की कोशिश की? उन्होंने बहुत सारी हरकतें करी थी सर। हाँ। तो हम वापस गए तो खिदरपुर, तो वापस हमारे पीछे गाड़ियां लगा दी और बाइक लगा दी। तो हम वहाँ से, उन्होंने हमको घेर लिया, हम जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भगे भी। तो उन्होंने फिर वापस गाड़ियां फिर लगा दी हमारे पीछे। उन्होंने खिदरपुर से आधे रास्ते तक हमारा पीछा किया है। तो हम एक बोर आता है वहाँ तक आ गए। तो उस बोर की वजह से हमारी जान बच गई क्योंकि वहाँ पे 4-5 आदमी थे। ठीक है, मतलब गांव के आपको 4-5 लोग मिले, उसके बाद ये मैटर जो है आपने अपने परिवार और गांव वालों को बताया? हाँ, हमने सबसे बता दिया ये मैटर। तो गांव वालों ने एसपी डीएसपी से सभी से कराया निवेदन। तो हम अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि आप वहाँ गए तो आपने उन व्यक्तियों को पहचान लिया वो मदरसे में ही? हाँ सर, हमने मदरसे में ही पहचाना है, कल ही पहचान लिया था हमने उन लोगों को। अच्छा, तो कल पहचाना तो उसके वहाँ पे गए तो बोला कि हम तो है ही नहीं, तुम सब लड़कियां जो जबरदस्ती हमें बदतमीजी बात कर रही हैं और बोले कि मैं हूँ नहीं। और आपने जब देख लिया, उनको पहचान लिया, उसके बाद वो झुठलाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ सर, उसके बाद हमें झूठ बना रहा है वो। अच्छा, तो हम सरपंच को फोन करा, टीचरों को लेके गए, गांव वाले भी गए। उससे पहले हमने उससे सारा जवाब सवाब कर लिया। तो बोला कि नहीं, तुम सारी लड़कियां झूठ बोल रहे हो। जैसे हमने उससे ज्यादा जबरदस्त दबाव डाला तो बोला कि ठीक है। तो सरपंच ने फोन करा पुलिस के पास, तो बोला पुलिस के पास फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा ही लगता है तो गाँव वाले ही पीट लो मुझे। हम बोले कि गांव वाले क्यों पीट ले, जब तू उसकी गलती नहीं बता रहा है तो हम क्यों तुझे ज्यादा वो डालें। मतलब कि मदरसे में आपने जाकर के उन युवकों को पहचान लिया, उनकी पहचान कर ली, उसके बावजूद अभी तक आरोपी अरेस्ट नहीं हुए? हाँ सर, नहीं हुई है अभी तक। मेरे साथ में इनके दादा हैं, पिता हैं। आपने तमाम अधिकारियों को कॉल किया, बातचीत, आपके ऊपर किस चीज का दबाव बना रहे हैं ये सारे लोग? राजीनामा कर लो। अच्छा, राजीनामे का दबाव? हाँ, दबाव सुबह आया था साहब। अच्छा, भाई मेरा एक का काम नहीं, पूरा गांव का है। हाँ, कोई एक गांव करेगा जैसे होएगा, हम राजीनामा नहीं करा। मैंने मना कर दिया। मना करने से चले गए। अच्छा, उसके बाद कोई आया नहीं मेरे पास। मतलब कि आपको धमका के गए, राजीनामे का दबाव आपके ऊपर बनाया गया? हाँ, मेरे ऊपर बनाया गया है। तो ये सारे के सारे जो युवक थे ये मदरसे में रहने वाले युवक? मदरसे में है साहब। हम तो गैंग बनी हुई है, पहले से ही गैंग बन रही है उनकी। करीब 1.5 महीने पहले भी वे सुबह 7 बजे रास्ते में, मतलब रास्ते में लकड़ी लेके खड़े हो जाते थे। तो हमसे उन्होंने कुछ कही नहीं जिस टाइम। तो बाद में कह रहे थे कि जैसे वो जो कल परसों मिला था हमें, तो उस लड़के ने उनके पास फोन करके वे सारे लड़के बुला लिए। तो हमें पता चला कि इनकी सारी गैंग एक साथ बनी हुई है पहले से ही।
तो हमें जब यकीन हुआ है कि ये बहुत दिनों से हमारे पीछे लग रहे हैं, आज से ही नहीं लग और रहे। कल इन्होंने बिल्कुल नग्नता की हदें पार कर दी। हाँ, कल इन्होंने बिल्कुल ही हदें पार कर दी। सारे ओबीसी वाले जितने भी हैं, मुसलमान सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन उन्हें हद पार कर दी। बिल्कुल भी बोले कि तुम ऐसे हमारे ऊपर झूठा इंजाम लगा, लेकिन हमने भी अच्छा, कह उन्होंने दिया क्या कहा था कि मतलब कि रेप करने की कोशिश करेंगे या रेप कर देंगे? रेप भी कर देंगे, अगर तुम हमारे बच्चे पैदा नहीं करोगे तुम्हारा रेप कर देंगे और तुम्हें मार कर ऐसे डाल देंगे कि तुम्हें चमार जात ढूंढ भी नहीं पाएगी। तो हम बोले कि ऐसे हिम्मत है तो करके दिखाओ, लेकिन हम उनसे बच तच के जैसे भी हम वहां से भग आए। तो बेटियों ने हिम्मत दिखाई है, लेकिन दलितों पर जिस तरीके का अत्याचार यहाँ हो रहा है, ये मेवात का दरअसल इलाका पड़ता है। मेवात पूरा जो है साम्राज्य इनका है। कुछ और महिलाएं हैं गांव की, उनसे बात करना चाहेंगे। आप इन्हीं परिवार से हैं, बच्चों के परिवार से हैं। बच्चों ने जिस तरीके की पीड़ा बताई, आपको कितना दुख हो रहा है? आप बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रही हैं? सर हम नहीं भेजेंगे, हमारी बच्चियों को डर है। अब हाँ, हम उनको भेज देंगे, हमारी बच्चियों को मार भी सकते हैं। उनकी हदें की कुछ नहीं। पिछली साल ही उन्होंने एक लड़के का बलात्कार किया था। अच्छा। हाँ जी, उसका कुछ भी सब्जेक्ट सामने नहीं आया, ना तो कुछ ने किसी ने कुछ किया, और ऐसे ही है। तो वो इसी तरीके से तो ये मदरसे के जितने भी रहने वाले लोग हैं, मदरसे वाले ही करते हैं सब हाँ लोग? जी, मैं भी करते हैं इधर। तो हिंदू तो बेचारे डर जाते हैं इनसे। बहुत से तो ये कह रहे चुप रहो। अच्छा। हाँ जी, बहुत से कह रहे हैं कि सामने मुकाबला करो। सर हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। जितनी भी हम पे कोशिश होगी, हम आगे से आगे जाएंगे और न्याय लेंगे। क्योंकि आज तो ये हमारी बच्ची है, हमारी तो चलो हम रोक लेंगे, आगे छोटी बच्चियां भी आएंगी, वो कहाँ जाएंगी? और घर से बाहर तो बेटी निकालनी पड़ेगी। हैं? तो ऐसे तो डर के नहीं रहा जाएगा। तो ये जो मतलब कि आपकी बच्चियां स्कूल जा रही थी, अब आपने रोक लिया सुरक्षा की दृष्टि से, आपने घर ही में रख लिया? हाँ जी सर, हमने ये बोल रहे, मैंने कहा उनका कोई पता नहीं है, वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं अब फिलहाल। क्योंकि उन्हें कल हम वहाँ से रिपोर्ट करने के लिए चले तो बोल रहे हैं आखिरी में कि तुम नहीं मान रहे तो जो तुम पे हो तो कर लेना। अच्छा, जब आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी पुलिस में, उसके बाद भी धमकी दी है? हाँ, रात को भी यहाँ पे आके गाड़ी बक रहे थे। मैं अच्छा, यहाँ पे आए हैं? हाँ, दुकानों पे बोल रहे हैं। वो सरपंच साहब है ना, तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये तो मतलब कि हमेशा इनकी चपड़ा से पढ़ाई करेंगे। वो हिंदू है तो वो तो बेचारे सब के लिए एक हैं। तो बोल रहे नहीं, ये उन्हीं की ही मतलब वो करेंगे, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। कभी तो राज हमारा भी आएगा, एमएलए का भी और सरपंच का भी। और सुबह आके फिर हाथ जोड़ रहे हैं दुकानों पे। तो एक तरफ कॉम्प्रोमाइज करने की, समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं। हाँ जी, रात को दारू पी के तो दबाव डाल रहे हैं, सुबह बिल्कुल मतलब फैसले के लिए तैयार हो रहे, पैर पकड़ रहे हैं। तो ये वो बच्चियां हैं जिनकी आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आज शायद घर की इज्जत बाहर होती। जिस तरीके से नग्नता उन लोगों ने दिखाई है, जो बच्चियां बता रही हैं कि वो मदरसों में रहते हैं, मदरसों से निकलते हैं और इनको परेशान करते हैं। ये कई लड़कियां हैं जो अपने गांव से सीधी सड़क पार करके 12वीं तक के स्कूल में जाकर के अपना स्कूलिंग करती हैं, अपनी पढ़ाई करती हैं, लेकिन आते और जाते छेड़ने का सिलसिला काफ़ी लंबे वक्त से जारी था। लेकिन कल उस नग्नता की और उस नंगी सोच की, कह सकते हैं कि कुंठित मानसिकता की एक लिमिट पार हो गई, जिसके बाद इन बेटियों की आंखों में आंसू हैं। दलित परिवार से जुड़ी हुई ये बच्चियों को लेकर के अब तक कोई नहीं, सिर्फ रिपब्लिक टीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और आपको हकीकत से रूबरू करा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, तिजारा।